नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट एग्ज़ाम 2025 हमारे सामने है। उसी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण अध्ययन की हमारी जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में आज का एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है सहकारी समितियाँ। इससे सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न बन जाता है कि कौन सी सहकारी समिति की स्थापना कब हुई है। उन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग हमारी सीरीज़ को यदि देख रहे हैं और यदि लाइक नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि पसंद आता है तो शेयर कर जरूर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वही नहीं, हम लोगों ने आपको इससे पहले वाली क्लासेस में जो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों में से लगभग 50 प्रश्न आप लोगों को दिए थे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वो सीरीज पसंद आई होगी। वही सीरीज आपकी आगे भी कंटिन्यू चलेगी, ऐसा नहीं है कि उसे बंद कर देंगे, आगे भी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो चलिए, आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। शुरुआत करते हैं क्लास की आज के एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौटकर यादें आती है वक्त नहीं। बिल्कुल सही कहा है कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले। जो बीत जाए उससे पहले हर चीज़ को अपने आप में हासिल कर लो, अदरवाइज क्या होगा, केवल यादें वापस आती है, वक्त नहीं आता। वक्त को इतना वक्त नहीं है कि वो डबल से आप लोगों को वक्त दे। ठीक है दोस्त, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सहकारिता के लिए कि सहकारिता है क्या। तो सहकारिता की यदि अपन बात करें तो सहकारिता सबसे पहले आप लोगों के सामने दे रखा है। क्या दे रखा है कि सहकारिता एक सामाजिक व आर्थिक अवधारणा है। मतलब कहीं ना कहीं ये किसके लिए अवधारणा है, समाज के लिए। उस समाज में कहीं ना कहीं आर्थिक चीज़ों से जुड़ी हुई अवधारणा है, जो एक सबके लिए और सब एक के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं एक जो है वो सबके लिए है, सबके लिए, और जो एक इधर सबके लिए जो है वो एक के लिए है, यानी कि इस अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, जिसका मूल मंत्र क्या है बच्चों, जिसका मूल मंत्र है सामाजिक उत्थान और सहयोग की भावना। बहुत ही शानदार यहाँ पर बात कही गई। इसका मूल उद्देश्य जो है वो क्या है, सामाजिक उत्थान एवं सहयोग की भावना है। एवं इसी के उद्देश्य से पारस्परिक सहयोग के आधार पर गरीब, साधनहीन व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को शोषण से बचाकर आर्थिक विकास की धारा से जोड़ना है। मतलब जो गरीब है, जिनके पास साधन नहीं है, उनको कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं, उन लोगों का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो उन लोगों को उनके शोषण से बचाकर उनके आर्थिक विकास की अवधारणा से जोड़ने को ही एक तरीके से बच्चों क्या बोला गया है, सहकारिता बोला गया है। वही सहकारिता की यदि अपन बात करें तो सहकारिता का अनिवार्य जो अंग है, बहुत ही शानदार, कि सहकारिता का जो अनिवार्य अंग है बच्चों वो याद रखिएगा, वो है स्वच्छता। अनिवार्य अंग क्या है, तो अनिवार्य अंग है स्वेच्छा। ठीक है, स्वेच्छा, ये आप सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। वहीं सहकारिता की यदि हम बात करें तो सहकारिता के अंतर्गत सबसे पहली चीज आती है कि सहकारिता का जो ध्वज है वो कितने रंगों का है। तो दोस्त आप लोगों के सामने है कि मैंने यहाँ पर उस कलर के हिसाब से ही बता दिया है। आज आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की गई है। यदि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आए तो एक बार जरूर बताइएगा कि सहकारिता का जो ध्वज है वो कितने रंगों का है, 7 रंग का। तो 7 रंग में आप लोगों के लिए जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी, आसमानी व बैगनी। तो इस प्रकार से कितने रंगों का है, ये 7 रंगों का है। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर रंग से मुझे याद आया कि जो ओलंपिक है, क्या है, ओलंपिक। तो ओलंपिक का ध्वज भी इसी प्रकार से होता है। कहीं ना कहीं ओलंपिक का ध्वज होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं 5 कलर होते हैं जो अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं, जो 7 महाद्वीप को दर्शाते हैं दोस्त। तो ऐसे ही यहाँ पर सहकारिता का जो ध्वज है वो कितने रंगों का बना हुआ है, 7 रंगों का बना हुआ है। आपके सामने सातों के साथ जो रंग हैं वो दे रखे हैं, आप लोगों को जरा सा थोड़ा सा याद कर लेना है। अब वहीं यदि बात करें कि सहकारिता की जो शुरुआत होती है वो कब होती है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, तो प्यारे बच्चों जरा देखिएगा। तो विश्व में सहकारिता की शुरुआत जो है सबसे पहले जो होती है वो कहाँ से होती है, ब्रिटेन से होती है। और ब्रिटेन जिसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लैंड। ठीक, तो इंग्लैंड में किसके द्वारा की जाती है ये, तो इंग्लैंड में बच्चों की जाती है रॉबर्ट ओवन द्वारा। वहीं रॉबर्ट ओवन द्वारा की जाती है, और किसके रूप में की जाती है ये, तो लंकाशायर मिल में सहकारी उपभोक्ता भंडार स्थापित करने के साथ में हुई थी। वहीं 21 दिसंबर 1884 को 28 बुनकरों द्वारा रोगडेल नामक स्थान पर सहकारी समिति का गठन किया गया। पूछा जा सकता है आपसे कि कब सहकारी समिति का गठन किया गया था विश्व में पहली बार, तो ये किया गया था 1844 में। किसके द्वारा, 28 बुनकरों के द्वारा किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, ये रोगडेल नामक स्थान पर। ठीक है, वहीं इसी कारण विश्व में सहकारिता का जनक जो बोला जाता है बच्चों, किसको कहा जाता है, रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। जो आप लोगों को याद रखना है कि किस व्यक्ति को सहकारिता का जनक कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों सहकारिता का जो जनक है वो कहा जाता है रॉबर्ट
ओवन को कहा जाता है। वहीं आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण सहकारिता, ग्रामीण सहकारी साख, ग्रामीण सहकारी साख, इसके बारे में पूछा जाता है कि ग्रामीण सहकारी जो साख है इसके रूप में, ग्रामीण सहकारी साख का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? तो ग्रामीण सहकारी साख का जो जनक कहा जाता है वो फ्रेडरिक विलियम रेफेजन को कहा जाता है। फ्रेडरिक, याद रखना ये प्रश्न, फ्रेडरिक विलियम रेफेजन, विलियम रेफेजन को कहा जाता है। ठीक है, ये ग्रामीण जो जनक है, ग्रामीण में जो सहकारी साख के जो जनक है वो किसको कहा जाता है? तो आप लोगों के सामने है, ये कहा जाता है फ्रेडरिक विलियम रेफेजन को कहा जाता है। वहीं शहरी साख के रूप में यदि आपसे पूछ ले, ये तो ग्रामीण के बारे में बता दिया कि शहरी में जो शहरी सहकारी साख, ठीक है, के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो बच्चों ये जाना था हरसन सुल्ज डेलिस, ये याद रखिएगा, ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दे रहा हूं आप लोगों को आज मैं ना। हरसन सुल्ज डेलिस है ना, सुल्ज डेलिस, ये आप लोगों को याद रखना है कि हरसन सुल्ज डेलिस जो है ये शहर में कहीं ना कहीं सहकारी साख के जनक हैं, और वहीं ग्रामीण में कौन है? तो फ्रेडरिक विलियम रेफेजन है। ठीक है, और वहीं सहकारी समिति का गठन कब किया गया था? तो 1844 में किया गया था। यह आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा दोस्त। चलिए, वहीं सहकारिता के सिद्धांत, की सहकारिता जो है वो किन किन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती है, उन सारी चीजों के बारे में देखते हैं। तो सहकारिता का जो सिद्धांत है वो सबसे पहला, अभी मैंने आपको बता दिया का जो अनिवार्य अंग है वो क्या है? स्वेच्छा है, अपने मन से किसी काम को करना। तो इसके अंतर्गत जो दे रखे हैं सहकारिता के सिद्धांत के अनुसार, पहला ऐच्छिक एवं स्वैच्छिक सदस्यता, जिसकी इच्छा है वो इसकी सदस्यता ले सकता है। प्रजातंत्री तरीके से प्रशासन, मतलब किसी एक, यानी कि यहाँ पर जो है निजीकरण नहीं है, यहाँ पर प्रजा के लिए पूरा प्रशासन होगा। वहीं सदस्यों की आर्थिक सहभागिता, यानी कि जो सदस्य है उनके बीच में आर्थिक दृष्टिकोण को भी देखा जाएगा। सहयोग एवं समन्वय पर आधारित होगा। वहीं स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता की बात इसके अंतर्गत होती है। वहीं शिक्षा एवं सूचना पर आधारित इसमें बातें कही जाती है। और समुदाय के प्रति निष्ठा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्या है? एक कार्य है। तो इन सभी कार्यों के ऊपर जो है वो सहकारिता काम करती है। ठीक है, अब देखते हैं सहकारिता के अंतर्गत जो चीजें दे रखी है जो कि एग्जाम में आ सकती है। तो यहां पर दे रखा है बच्चों सन 1900 में केंद्र सरकार द्वारा, अब ये किसकी बात हो रही है? केंद्र सरकार, यानी कि भारत की बात हो रही है ये। ठीक है, तो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय, किसकी बात हो रही है? लॉर्ड कर्जन के समय 25 मार्च 1904 को भारत का प्रथम सहकारी समिति अधिनियम, जिसे भारतीय कृषि साख सीमा अधिनियम, पारित किया गया। पूछा जा सकता है कि भैया कौन से आयोग की रिपोर्ट के आधार पर? तो भारत में पहली बार 1900 के दौर में दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश पर, बच्चों किस आयोग की सिफारिश पर? दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश पर। उस समय कौन गवर्नर थे? वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन के समय पर। कब की बात हो रही है? 25 मार्च 1904 को भारत का प्रथम सहकारी समिति अधिनियम, जो कि है क्या कहलाता है? भारतीय कृषि साख सीमा अधिनियम, पारित किया गया। और इसी से भारत में किसकी शुरुआत मानी जाती है? तो इसी अधिनियम से भारत में सहकारिता की शुरुआत मानी जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में सहकारिता का प्रारंभ जो हुआ है वो इस अधिनियम के तहत हुआ है। किसके समय में हुआ है? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है। वहीं लॉर्ड कर्जन के समय की एक महत्वपूर्ण घटना मैं आप लोगों को बता दूं। लॉर्ड कर्जन का जो समय है वो किसके लिए याद रखा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन के समय की बात करें 1905 में, कब की बात है बच्चों? 1905 में। 1905 में ही होता है बंगाल विभाजन। क्या होता है? बंगाल का विभाजन। ठीक है, पूछा जाता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये 1905 में हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। वहीं भारत में सहकारिता का प्रारंभ हमने देख लिया। भारत में सर विलियम बेडर बर्न, पूरा नाम है विलियम बेडर बर्न, तथा एमजी रनाडे को सहकारी आंदोलन का श्रेय दिया जाता है। मतलब जो सहकारिता को लेकर जो आंदोलन किया था उसमें बढ़ चढ़कर भाग, उनके नेता के रूप में कौन सा आगे आए थे? तो उनमें नाम आता है विलियम बेडर बर्न तथा एमजी रनाडे। याद रखिएगा, भारत में सर विलियम बेडर बर्न तथा एमजी रनाडे को किसका श्रेय दिया जाता है बच्चों? सहकारी आंदोलन का श्रेय दिया जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब वहीं इसी के साथ कुछ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के सामने हैं
कि राज्य के कृषकों को कृषि की साख सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए, यानी कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो कृषक होते थे उन कृषकों के से लगान ली जाती थी अंग्रेजों के टाइम पे, तो उनको कहीं ना कहीं सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए या उनके शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया बात हो रही है राजस्थान की, क्योंकि रीट को लेकर पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान में सहकारिता का प्रारंभ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपको अलग कलर से बताया है ये। तो राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत मानी जाती है 26 मार्च 1904 से। कहां पर? तो वर्तमान में केकड़ी जिले में स्थित भिनाई नामक स्थान पर किया गया। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सहकारिता की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? 1904 में की गई थी। वो भी कहां पर? कौन से जिले में? केकड़ी जिले में स्थित एक स्थान है भिनाई नामक स्थान पर की गई थी। और इसी वर्ष 1904 में डीग में, यानी कि जो स्थान है 1904 में, भैया ध्यान रखिएगा, डीग में सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की गई। और 26 अक्टूबर 1905 को भिनाई में राज्य की पहली सहकारी समिति की स्थापना। पूछा जा सकता है कि राज्य की पहली सहकारी समिति की स्थापना कहां पर की गई और कब की गई? तो राज्य में पहली सहकारी समिति की स्थापना बच्चों की गई थी कब? ये 1905 में। कहां पर की गई थी? भिनाई में। और अभी जस्ट मैंने बताया भिनाई कहां पर पड़ता है, तो भिनाई नामक स्थान पड़ता है केकड़ी जिले में। और जिसकी सहायता के लिए सन 1910 में अजमेर जिले में केंद्रीय सहकारी बैंक, जिसे भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई। तो पूछा जा सकता है कि भारत के राजस्थान में पहली बार स्थापित सहकारी समिति की स्थापना के लिए केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना या भूमि विकास बैंक की स्थापना किस जिले में की गई? तो बच्चों ये की गई है अजमेर जिले में की गई है। और अजमेर जिले में कब की गई है? 1910 में की गई है। चलिए अगली बात है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि आप लोगों के सामने है, और वो क्या है कि सहकारिता जो है 1919 में, कौन से विषय था ये? तो 1919 में प्रांतीय विषय बनाया गया था। लेकिन क्योंकि आप सभी को पता है अब संविधान लागू हो चुका है, इसलिए वर्तमान में सहकारिता बच्चों को कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय। आप लोगों को मैं बता दूं तो भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान है ना, तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो लागू होने के बाद यदि देखा जाए तो इसमें कितनी सूची है वर्तमान में? वर्तमान की बात कर रहा हूं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान सूची, तो वर्तमान सूची की संख्या है बच्चों 12। कितनी सूची है? 12। अब 12 सूची में से जो कि इंपॉर्टेंट बात है, जो कि है क्या? जो 7वीं सूची है, कौन से नंबर की है ये? 7वें नंबर की सूची जो है, इस 7वें नंबर की सूची में 3 प्रकार की सूची दे रखी है। एक तो राज्य सूची दे रखी है, राज्य, ठीक, एक दे रखी है केंद्र सूची, ठीक, और एक दे रखी है समवर्ती सूची। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में दे रखा है। राज्य सूची का मतलब जिसके ऊपर राज्य कानून बना सके, केंद्र सूची का मतलब जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची मतलब जिसमें केंद्र और सरकार दोनों कानून बना सकती है, उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये विषय है सहकारिता, ये किस सूची का विषय है बच्चों? तो ये राज्य सूची का विषय है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वहीं यदि एक और बात बहुत ही अच्छे से आप लोगों को याद रख लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्या कि जो 1915 में जो देशी रियासतें थी, तो देशी रियासतों में सर्वप्रथम भरतपुर में सहकारी अधिनियम लागू किया गया था भैया। ठीक है, तो देशी रियासतों में सबसे पहले पूछा जाता है, जैसे राजस्थान के बारे में बात हो रही है कि देशी रियासतों में, देशी रियासत ये अलग से आप लोगों के लिए, देशी रियासत में सबसे पहले कहां पर सहकारिता की शुरुआत होती है? तो ये देशी रियासत में सबसे पहले सहकारिता की शुरुआत होती है बच्चों भरतपुर में। ठीक है, वहां पर कानून बनाया गया था, और ये कब बनाया गया था? ये तो 1915 में बनाया गया था, जो कि आप लोगों को याद रखना है बच्चों। कब बनाया गया था? 1915 में बनाया गया था। ठीक है, बाकी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बहुत जगह आगे आगे अलग अलग जगह स्थान पर हो गया, जैसे कि कोटा में हो गया, फिर बीकानेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, अलग अलग स्थानों पर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार और गजब की जानकारी आप लोगों के सामने। क्या 1991 में, 91 मतलब 51, ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिश पर, यह पूछा जा सकता है किसकी सिफारिश पर? ग्रामीण साख सर्वेक्षण। अभी थोड़ी देर मैंने बताया था आपको कि ग्रामीण जो साख समिति है, इस सहकारी समिति जो है, इसके जनक किसको कहा जाता है बच्चों? तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, ग्रामीण में कहा जाता है फ्रेडरिक विलियम रेफेजन को, और शहरी में हरसन सुल्ज डेलिस को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम बात करें ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिश पर। देश में वृहत्ताकारी सहकारी समितियों के गठन की योजना बनाई गई, ताकि वृहद स्तर पर सहकारी समितियों का गठन हो सके।
वहीं विभिन्न सहकारी कानूनों में एकरूपता लाने के दिशा, मतलब जितने भी अलग अलग स्थानों पर सहकारी कानून बने हैं उन सभी को एक करने के लिए, उन सभी को एक बनाने के लिए, उसी के उद्देश्य से 1953 में, बच्चों कब की बात हो रही है, 1953। जैसे अभी सहकारिता की बात हुई थी तो भरतपुर में शुरुआत हो गई थी उसकी, या उसको कानून बना दिया था। ऐसे अलवर में, कोटा में, जोधपुर में अलग अलग जगह उसको लेकर कानून बनाया। लेकिन उन सभी जगहों को एक करने के लिए 1953 में राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम पारित कर दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जितने भी पहले सहकारिता को लेकर अधिनियम थे या अलग अलग जगह उनकी स्थापना की थी, उन सभी को एक करने के लिए अधिनियम कब पारित किया बच्चों? तो उनको एक करने के लिए अधिनियम पारित किया 1953 में। अब अधिनियम पारित करना एक अलग है, लागू होना अलग बात है, ठीक है। वहीं 2 अक्टूबर को आप सभी को पता है महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर 1965 को राज्य में एक नया सहकारी अधिनियम 2001 पारित हुआ, जिसे कब लागू किया गया? 14 नवंबर 2002 से राज्य में लागू किया गया। और इसी अधिनियम के तहत सहकारी संस्थाओं के चुनाव निर्वाचन आयोग के माध्यम से ही कराए जाने का प्रावधान किया गया। यह जब अधिनियम लागू हो गया तो लागू होने के बाद जो सहकारी संस्था है, कैसी संस्था भैया? सहकारी संस्था जो कहीं ना कहीं लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई है, तो उस कल्याण के लिए जो बनाए गए उनके जो प्रमुख है, उनका जो निर्वाचन है, ठीक है, संस्थाओं के चुनाव किस आधार पर करवाएं? निर्वाचन आयोग के माध्यम से ही करवाए जाएं। पूछा जा सकता है कि जो सहकारी संस्था हैं उनके चुनाव किस आयोग के माध्यम से कराए जाने का प्रावधान किया गया है? तो भैया ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग आया है तो आप लोगों को बता दूं मैं कि निर्वाचन आयोग जो है वो किस किस का चुनाव करवाता है बच्चों? तो निर्वाचन आयोग भारत में, निर्वाचन आयोग, ठीक, भारत के अंतर्गत यदि अपन बात करें तो निर्वाचन आयोग भारत में लोकसभा, ठीक, लोकसभा में जो सांसद वगैरह हैं उनके चुनाव करवाता है। वहीं विधानसभा की यदि अपन बात करें तो विधानसभा का चुनाव भी कौन करवाता है बच्चों? निर्वाचन आयोग ही करवाता है। वहीं यदि अपन बात करें, जैसे कि एक बहुत ही शानदार प्रश्न आता है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख अपने भारतीय संविधान में कहां पर है? तो प्यारे बच्चों, इसको लेकर जो हमारा भाग है निर्वाचन आयोग को लेकर, वो भाग 15 है, ठीक, जिसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है बच्चों? तो 324 से लेकर 329 तक जिस जो बातें कही गई है, तो 324 से 329 तक जो उल्लेख किया गया है वो पूरा निर्वाचन आयोग को लेकर किया गया है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को की गई थी, 25 जनवरी 1950। इसलिए 25 जनवरी को जो है वो कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चों? 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? मतदाता दिवस। एग्जाम में पूछा जाता है कब मनाते हैं ये? 25 जनवरी को, क्योंकि निर्वाचन आयोग की स्थापना उसी दिन की गई थी, ठीक है। उम्मीद करता हूं बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब दे रखा है सहकारिता का महत्व, कि भैया सहकारिता स्थापित कर दी गई अलग अलग जगह, तो उनका महत्व क्या है? तो सबसे पहला महत्व है सामाजिक एवं आर्थिक विकास। तो सामाजिक और आर्थिक विकास का मतलब है कि समाज में कहीं ना कहीं कल्याण होना चाहिए यदि हमने सहकारिता को स्थापित किया है, और कहीं ना कहीं उनका क्या होना चाहिए? आर्थिक विकास, यानी कि जो उनको पैसों को लेकर जो परेशानी आ रही है वो परेशानी उनकी दूर होनी चाहिए। सहकारिता का महत्व यह है। दूसरी बात, सहकारिता को लेकर कहा गया है कि किसानों को कृषि की साख सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब कृषि की साख सुविधाएं का मतलब, जैसे किसान है, किसान को समय पर क्या है, अब जैसे कि किसानों को बीज नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता, कभी कभी कीटनाशक चीज़ें जैसे नहीं मिलती, तो उन चीज़ों को उपलब्ध कराना। और उपलब्ध कराने के बाद केवल इतना ही उद्देश्य नहीं है, उनको क्या करना भैया? उनको उचित मूल्य दिलाना। मतलब कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा अपने मन से कीमत निर्धारित कर लें, तो उतनी ज़्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए। तो कृषकों को उन्नत बीज, खाद उपलब्ध करवाना, कीटनाशक, पशु सामग्री आदि उचित मूल्य पर दिलाना, इसका महत्व है। वहीं चौथे महत्व की यदि अपन बात करें इसका, तो महिलाओं में स्वावलंबन, यानी कि कहीं ना कहीं आत्मरक्षा, आत्मशक्ति की भावना एवं आत्मविश्वास जगाने हेतु सहकारी महिला बैंकों का संचालन किया करना, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए महिला बैंकों की स्थापना करना, ताकि वो बिना झिझक के अपने पैसों का लेन देन अपने मन से कर सकें, ठीक है। तो ये जो हमने आप लोगों के लिए लिखे हैं, ये सहकारिता के क्या है बच्चों? महत्व है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैं तो सबसे पहले चीज है कि पारस्परिक सहयोग के आधार पर गरीब, साधनहीन व आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग होते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि जो पिछड़े हुए लोग रहते हैं, जिनको कहीं ना कहीं किसानों को कृषि में जो
कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी यानी कि जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, तो उसी के लिए कहीं ना कहीं एक आंदोलन की शुरुआत की गई बच्चों। उस आंदोलन का नाम था सहकारी आंदोलन। एग्जाम में पूछा जाता है कि सहकारिता आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था, तो लिखा है गरीब, साधनहीन व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को आर्थिक विकास की धारा से जोड़ने एवं किसानों के कृषि कार्य के लिए साख सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, मतलब एक तरीके से जो सहकारिता आंदोलन था, ये सहकारिता आंदोलन किसके हित को लेकर था बच्चों, ये किसानों के हित को लेकर था। ठीक है, तो सहकारिता आंदोलन प्रारंभ किया गया। अब ये कहाँ की बात हो रही है, तो राजस्थान की बात हो रही है, क्योंकि हम राजस्थान के संदर्भों में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है। जिस समिति का नाम आप लोगों के सामने लिखा है, ये समिति है शिवरमन समिति। तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर जुलाई 1988 में, नहीं 83 में, जुलाई 1983 में भारत में, कहां पर, भारत में कृषि व ग्रामीण विकास की शीर्ष के रूप में नाबार्ड की स्थापना की गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पूछा जा सकता है कि नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई, तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर कब की गई बच्चों, कब की गई है, 1983 में की गई। जिसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की, 1983 में की गई। और ये किसकी सिफारिश पर की गई, तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये आइडिया होगा। ठीक है, अब वहीं भी यदि देखा जाए तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार प्रश्न आता है, और वो प्रश्न क्या है, सहकारिता ऋण को लेकर। अब सहकारिता जो ऋण है, एक तरीके से जो ऋण दिया जाता है वो कितने समय के लिए दिया जाता है, तो ये किसानों को ऋण की आवश्यकता पड़ती है, तो वो ऋण जो है कितने कितने समय के लिए दिया जाता है, उन समय को क्या बोला जाता है। तो जो बच्चों सबसे पहला जो ऋण का प्रकार दे रखा है वो है अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण का मतलब होता है जो केवल 1 महीने से 15 महीने तक के लिए जो दिया जाता है जो ऋण, उसे बोलते हैं अल्पकाल, मतलब कम समय के लिए। एक तरीके से आप समझ सकते हैं ऐसा कि कम समय के लिए दिया जाने वाला जो ऋण होता है वो अल्पकालीन ऋण। मध्यकालीन, मध्यकालीन का मतलब जो कहीं ना कहीं 1-2 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, लगभग आप खुद देख सकते हैं लिखा है 15 महीने, तो 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए जो एक तरीके से ऋण दिया जाता है, 15 माह से कितने माह के लिए भैया, तो ये दिया जाता है 5 वर्ष के लिए, उसे बोलते हैं मध्यकालीन ऋण। तीसरे नंबर पर है दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण का मतलब जो है 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के लिए दिया जाने वाला जो ऋण होता है, इसे बोलते हैं बच्चों क्या, दीर्घकालीन ऋण कहा जाता है। अब ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भैया मध्यकालीन ऋण कितने समय के लिए, दीर्घकालीन ऋण कितने समय के लिए, ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, एग्जाम में इसको लेकर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि सहकारिता ऋण कितने प्रकार से दिया जाता है, 3 प्रकार से, अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और एक दीर्घकालीन ऋण। अब इसी के अंतर्गत जैसे ऋण के अलावा यदि अपन बात करें तो ऋण के अलावा क्या है, कुछ सहकारिता के प्रकार हैं। ठीक है, अब जैसे सहकारिता ऋण कैसा होता है, 3 प्रकार का होता है, अलग अलग आप लोगों ने देखा अभी। अब इसी तरह से अब बात करते हैं हम विपणन सहकारिता की। विपणन सहकारिता क्या है, सहकारिता समितियां जो होती है ना, उसी में एक प्रकार है विपणन सहकारिता। विपणन सहकारिता के माध्यम से किसानों को रासायनिक खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां और उन्नत बीज उपलब्ध करवाने, कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने तथा उन्हें उपभोक्ता सामग्री वितरित करवाने का कार्य किया जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विपणन सहकारिता का संबंध किससे है, तो प्यारे बच्चों विपणन सहकारिता का जो उद्देश्य है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि विपणन सहकारिता का उद्देश्य किसानों को रासायनिक खाद, उर्वरक एवं कीटनाशक जैसी दवाइयों का उपलब्ध करवाना। ये किसका अर्थ है, ये तो ये अर्थ है विपणन सहकारिता का। किसका अर्थ है बच्चों, ये विपणन सहकारिता का है। ठीक है, चलो एक चीज यहां पर आप लोगों से पूछी जा सकती है राजफेड के बारे में, जो कि अभी जस्ट आने वाला है, इसी से जुड़ा हुआ है, अभी आपको मैं बता दूंगा ये। ठीक है, चलिए राज्य में विपणन सहकारिता के 2 स्तर हैं, यानी कि राज्य का मतलब है यहाँ पर राजस्थान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चों, राजस्थान की। तो यहाँ पर कितने स्तर हैं, 2 स्तर हैं। पहला स्तर है शीर्ष स्तर, मतलब जो ऊंचाई पर है, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, राजफेड कहते हैं। ये ही है राजफेड, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय। क्रय का मतलब होता है खरीदना, विक्रय का मतलब होता है बेचना, तो उसको लेकर एक संघ है जिसका नाम है क्या, राजफेड है। ठीक, ये जो राजफेड है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी राजस्थान सहकारी अधिनियम के अंतर्गत 26 नवंबर 1957 को किया गया, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां पर है बच्चों, तो जयपुर में। पूछा जाएगा राजफेड का संबंध किससे है, राजफेड का फुल फॉर्म क्या है, तो राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, राजफेड।
ठीक है। आगे यदि देखें तो ये किसके बारे में बात हो गई, राजफेड के बारे में बात हो गई। स्थापना कब हुई थी, 1957 में। मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में। दूसरा है, इसका दूसरा जो स्तर है, शीर्ष स्तर के बाद दूसरा है कॉन्फेड। इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि कॉन्फेड का फुल फॉर्म या कॉन्फेड का उद्देश्य क्या है। तो कॉन्फेड का उद्देश्य जो है, अभी हमने देखा कि राजफेड का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो राजफेड का जो उद्देश्य एक तरीके से आप लोगों के सामने जो लिखा है ना, यही प्यारे बच्चों किसका उद्देश्य है, ये राजफेड का उद्देश्य है कि किसानों को उन्नत किस्म की जो चीजें उपलब्ध करवाना, ये किसका उद्देश्य है, आपका राजफेड का ही उद्देश्य है। ठीक है। अब यहां पर यदि देखा जाए तो कॉन्फेड, कॉन्फेड का मतलब है यहां पर राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ। क्या है, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड है, जिसका गठन होता है बच्चों 27 मार्च 1967 को होता है। इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय है जयपुर में। ठीक। बाकी इसकी शीर्ष संस्था कहां पर है, इसकी शीर्ष संस्था जयपुर में ही स्थित है। ठीक। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य उपभोक्ता। सर उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता जो वस्तुओं का उपयोग करता है। ठीक है। उपभोक्ता कौन होता है, जो वस्तुओं का उपयोग करता है। सर उत्पादक कौन होता है, तो प्यारे बच्चों उत्पादक का मतलब होता है जो वस्तु का निर्माण करता है, जो वस्तु का निर्माण करता है। ठीक है, जो वस्तु का निर्माण, वस्तुओं का निर्माण करने वाला क्या कहलाएगा, उत्पादक कहलाएगा। और वस्तुओं का उपयोग करने वाला कौन कहलाएगा, उपभोक्ता। तो उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता सामग्री उचित कीमतों पर उपलब्ध करवाना, यह किसका उद्देश्य है, कॉन्फेड का उद्देश्य है, ताकि उचित कीमत पर उनको सुविधाएं मिल सकें। अगली चीज है बच्चों महिला सहकारिता, यानी कि महिलाओं को लेकर कौन कौन सी चीजें की गई है। ये एग्जाम में कभी कभी आता है कि महिलाओं के हितों के लिए कैसी ये समितियों का गठन किया गया था। तो यह समिति महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा, ये महिला के द्वारा और महिलाओं के लिए के सिद्धांत पर कार्य करती है। महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये समितियां सदस्य महिलाओं से छोटी छोटी बचत करके विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन में सहयोग करती है। जैसे महिलाओं के द्वारा बहुत छोटी छोटी क्या कर ली जाती है, बचत, और उन्हीं बचतों को फिर आगे कहीं ना कहीं दूसरी चीज में लगाया जाता है। तो ये जो बचत करती है, उन्हीं बचतों को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है बच्चों, तो उन्हें जैसे कि बोलते हैं, पहला अपना बचत घर योजना, या जिसे बोलते हैं महिला मिनी बैंक। ये राजस्थान के अंतर्गत की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है कि बताइए अपना बचत घर योजना या महिला मिनी बैंक की स्थापना कब होती है। तो 17 जनवरी 2001 को जालोर के अकोली गांव में प्रथम या पहली महिला बैंक की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि राजस्थान में पहली महिला मिनी बैंक की स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो ये 17 जनवरी 2001 में हुई थी। ठीक है। वहीं दूसरी चीज आप लोगों के सामने है, क्या है कि दूसरी चीज दे रखी है महिला नागरिक सहकारी बैंक। तो महिला नागरिक सहकारी बैंक महिलाओं के लिए, महिलाओं द्वारा संचालित बैंक है, यानी कि महिलाओं के लिए और किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा संचालित बैंक है, जो कि वर्तमान में कितनी है, ये वर्तमान में राज्य में राजस्थान में 6 है। अब 6 महिला नागरिक सहकारी बैंक है, तो इनमें से उदयपुर व जयपुर में 2-2 है। तो उदयपुर और जयपुर में कितनी हो जाएगी, 2-2, तो कितनी हो गई ये 4। वहीं भीलवाड़ा और कोटा में कितनी है, 1-1 है। तो इस तरह से कितनी हो जाएगी ये 6। तो महिला नागरिक सहकारी बैंक राजस्थान में कितनी है, 6 है। उदयपुर और जयपुर में 2-2, कोटा व भीलवाड़ा में कितनी है, 1-1 है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है। वहीं यदि देखा जाए तो अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा अपना बचत घर योजना महिला बैंक के बारे में कि इसका उद्देश्य क्या होगा। तो इसका उद्देश्य जो है वो एक तरीके से महिलाओं के द्वारा अपनी बचत करके, क्या करके भैया, बचत करके अपनी आवश्यकता पड़ने पर उससे कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके, आवश्यकता पड़ने पर बैंकों से ऋण ले सके उसके बदले में। ठीक है। तो इस तरह से ये चीज की गई है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पसंद आया होगा। ठीक है। चलिए अगली चीज करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, आवास सहकारिता। किसके बारे में, आवास सहकारिता। तो राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड की स्थापना गृह निर्माण सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था के रूप में दिसंबर 1970 को जयपुर में की गई थी। आवास सहकारिता का मतलब लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वहां पर जो एक प्राइवेट लिमिटेड जो है राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, ये जो संघ लिमिटेड है इसी के द्वारा ये कैसी समिति, गृह निर्माण समिति के द्वारा एक शीर्ष संस्था के रूप में कभी स्थापना की गई आवास सहकारिता की, तो दिसंबर 1970 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगला है बच्चों उपभोक्ता सहकारिता। अब उपभोक्ता सहकारिता का मतलब हो जाता है कि जो वस्तुओं का उपयोग करता है उसके लिए सहकारिता के द्वारा क्या क्या काम किया जाना चाहिए और इनका गठन कब हुआ है। तो जरा देख लेते हैं एक बार, एग्जाम में इसको लेकर भी प्रश्न आते हैं।
राज्य में सहकारी उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1919। अब 1919 से आप लोगों को पता है 1919 की एक घटना है जिसे बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये एक अलग से बता रहा हूँ आपको, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना, जो कि कब हुई? बाग हत्याकांड की घटना ये बच्चों घटी थी अमृतसर में। कब कहाँ घटी थी? अमृतसर में। और डेट पूछ लेते हैं कभी, डेट के बारे में आपको बता दूँ 13 अप्रैल। ठीक है, ये अलग से जानकारी है। तो सहकारी उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ 1919 में अजमेर, कहाँ से? अजमेर के रेलवे कर्मचारियों द्वारा प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार के गठन से हुआ। ठीक है, अब इसके आंदोलन शुरू हुआ तो आंदोलन के परिणाम में क्या हुआ? तो पहला हुआ भैया राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना। तो राजस्थान में राज्य सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी? ये तो राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना होती है बच्चों 27 मार्च 1967 को। ठीक है, तब इसकी स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण एवं आवश्यक सामग्री उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना। ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, वहीं जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार, ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है बच्चों 1919 में, जिसका मुख्य उद्देश्य जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार का मुख्य उद्देश्य क्या है? वस्तुओं और दवाइयों का व्यवसाय करना। किसका व्यवसाय करना? वस्तुओं और दवाइयों का। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार और गजब का प्रश्न आता है डेयरी सहकारिता को लेकर बच्चों। किसको लेकर आता है? ये डेयरी सहकारिता को लेकर आता है। सबसे पहले दे रखा है डेयरी, मतलब एक तरीके से दुग्ध से संबंधित है ये। तो सबसे पहले डेयरी सहकारिता में आप लोगों को पता होना चाहिए ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है बच्चों? पूछ लिया जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध से। और दुग्ध का अध्ययन या दुग्ध क्रांति का संबंध जो है वो है, उसे अपन बोलते हैं श्वेत क्रांति। ठीक है, तो इसकी शुरुआत, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत स्वर्गीय डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा 1970 में की गई। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है, इन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो 1970 में भारत के 10 राज्यों में की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? ऑपरेशन फ्लड की, जिसके अंतर्गत भारत में कौन सी क्रांति आई भैया? श्वेत क्रांति आई। इसका प्रथम चरण जो आता है वो कब से कब तक था इसका? 1970 से 1980 तक के दशक का। और दूसरा चरण 1980 से 1985 का। पूछा जा सकता है कि भैया पहला चरण ऑपरेशन फ्लड का 1970 से 1980 और दूसरा चरण 1980 से 1985 तक चला था। वहीं इसी की बात करें कि ये किसकी सहायता से प्रारंभ किया गया था ऑपरेशन फ्लड, तो बच्चों याद रखिएगा ये किया गया था विश्व बैंक की सहायता से। तो इसी ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत आप लोगों को पता है गुजरात के आनंद नगर में एक जो संस्था है जिसका नाम है अमूल। ठीक, ये अमूल जो है ये ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत ही स्टार्ट की गई एक क्या है? ये संस्था है या एक उद्योग के टाइप में हम कह सकते हो इसको। ठीक है, चलिए आगे है राजस्थान में कार्यरत अन्य प्रमुख सहकारी संस्थाएं। जैसे मैंने बहुत सारी संस्थाएं आप लोगों को बताई है, आवास सहकारिता, महिला सहकारिता, डेयरी सहकारिता, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी। अब राजस्थान राज्य में भी कुछ कहीं ना कहीं सहकारी समिति है। उन सहकारी समितियों में से कुछ समितियों के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं मैं। इससे पहले मैंने कॉन्फेड के बारे में बता दिया, आप लोगों को राजफेड के बारे में बता दिया। अब इसी तरह से आपके सामने है पहला तिलम संघ, राजस्थान राज्य सहकारी तिलन उत्पादक संघ लिमिटेड, यानी कि जो तेल का उत्पादन करने वाला संघ है उसकी बात करें तो इसकी स्थापना होती है बच्चों 3 जुलाई 1990 को जयपुर में की गई थी। राजस्थान राज्य सहकारी तिलन उत्पादन संघ, यानी कि एक तरीके से जो तेल का उत्पादन करने वाला लिमिटेड है, उसकी स्थापना कब की गई थी? 3 जुलाई 1990 को। कहां पर की गई थी बच्चों? ये जयपुर में की गई थी। कहां पर की गई थी? जयपुर में की गई थी। चलिए आगे यदि अपन बात करें तो वहीं अगला दे रखा है स्पिन फेड। पूछा जा सकता है राजस्थान की सहकारी कताई मिल, सहकारी क्या है भैया? ये कताई मिल की बात हो रही है। तो कताई मिल की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो कताई मिल की स्थापना ये गुलाबपुरा, कहां पर की गई? गुलाबपुरा में, गुलाबपुरा के भीलवाड़ा। ठीक, कब की गई? ये 1965 में। ठीक है, चलिए अगला है आपके सामने राजस्थान राज्य सहकारी संघ। तो राजस्थान राज्य सहकारी संस्था की स्थापना जो है बच्चों वो की गई थी 21 दिसंबर 1957 को। कब की गई थी ये? 21 दिसंबर 1957 को सहकारी आंदोलन की शीर्ष संस्था के रूप में की गई थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको ठीक लगा होगा। चलिए, तो आज हमने जो भी पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है? सहकारिता के बारे में पढ़ा है, सहकारिता के अंतर्गत आने वाली समितियों के बारे में पढ़ा है। वहीं एक आध चीज और जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ष 2004 जो है, वर्ष 2004, तो बच्चों जो वर्ष 2004 है इसे किसके रूप में मनाते हैं? तो 2004 को सहकारी शताब्दी वर्ष मनाया गया। कौन सा वर्ष? सहकारी शताब्दी वर्ष। पूछा जा सकता है क्योंकि सहकारी शताब्दी वर्ष
ठीक, आप लोगों को मैंने इससे पहले बताया था, क्या बताया था, 1904 में जब लॉर्ड कर्जन था तो उसके समय में उसकी शुरुआत की गई थी। तो इसलिए सहकारी शताब्दी वर्ष कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था बच्चों 2004 में। ठीक है, और इसी समय यदि देखा जाए तो इसी वर्ष जो है एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, नई सदी नया सहकारी कार्यक्रम। पूछा जा सकता है कि 2004 में कौन सा, 2004 में नई सदी, क्या जाएगा, नई सदी नया सहकारी कार्यक्रम, नया सहकारी कार्यक्रम पूछा जा सकता है। नई सदी नया सहकारी कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो ये 2004 में किया गया था। कब किया गया था, 2004 में किया गया था, क्योंकि इसी साल क्या मनाया गया था, शताब्दी वर्ष मनाया गया था। किसका, सहकारी शताब्दी वर्ष, सहकारिता का मनाया गया था। ठीक है, चलिए आज तक जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।